हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा। ये एक माउंटेनियर है। इनका जन्म यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। ये एक वॉलीबॉल की बहुत ही अच्छी प्लेयर थी। ये एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सभी कुछ ठीक चल रहा था। फिर इनकी लाइफ में एक ऐसी घटना होती है जिसने इनकी लाइफ ही चेंज करके रख दी, जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये एक बार सफ़र कर रही थी लखनऊ से दिल्ली के लिए। अचानक इनकी ट्रेन पर 4-5 अपराधी चढ़ गए और उन्होंने इनकी चेन छीनी। जब उन्होंने इनकी चेन छीनी तो इन्होंने उसका विरोध किया। इनके विरोध करने पर उन लोगों ने इनको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन ये उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि इनका पैर कट चुका था। इनके पैर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। ये दर्द से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, लोगों को पुकार रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ तक कि इतना खून बहा कि जानवर इनके पैर को चाट रहे थे और चूहे इनकी स्किन को नोच रहे थे। इधर से चिल्लाती रही। लगभग 49 ट्रेन निकल गई। रात भर ये बंदी उन्हीं पटरियों पर पड़ी रही और चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। जब सुबह हुई है तो वहाँ के गांव वालों ने इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ इनका 4 महीने इलाज चला, जहाँ ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आखिरकार इन्होंने उस जंग को तो फतेह कर लिया, लेकिन मालूम चला इनको कि इनकी स्पाइन में 3 मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके हैं। एक लेग भी कट चुका है, दूसरे में भी फ्रैक्चर है। इनको प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलना पड़ेगा। इनकी इस कंडीशन को देख के इनके रिश्तेदार, इनके खानदान वाले लोग इनको बहुत ही मजबूर, कमज़ोर और अपाहिज समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस कमज़ोरी को ही अपनी मजबूती बना ली और इन्होंने कहा, भगवान अगर तूने मुझे ज़िंदा रखा है तो ज़रूर मुझे इतिहास रचना है। और ये कहती हैं कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। इनकी इस बात को सुनकर लोगों ने इनका मजाक बनाया, कहा तू ठीक से चल नहीं पाती है, खड़ी नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, एवरेस्ट कैसे क्लाइंब करेगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इनको इनकी मंजिल दिख गई थी। इनको इनकी मंजिल दिख गई थी। इनको इनकी मंजिल, इनकी राह दिख गई थी। बस फिर क्या था, ये बंदी निकल पड़ी अपनी मंजिल के लिए। इनका पैर के घाव भर भी नहीं पाए थे और ये गई बचेंद्री पाल मैम के पास। जब वहाँ गई हैं, उन्होंने इनको देखा और देख करके बचेंद्री मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, अगर तूने अपने मन में सोच लिया है कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो समझ ले कि तूने कर लिया। बस अब से और सिर्फ लोगों को डेट ही बतानी है। और ये अपनी माउंटेनिंग की ट्रेनिंग में लग गई। 2011 को इनका एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया और बता दिया लोगों को कि असल विकलांगता हाथ पैर से नहीं, असल विकलांगता तो मन से होती है। जो इंसान मन का विकलांग है वही असल विकलांग है। दोस्तों, कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये आज भी कई युवाओं के लिए, लोगों के लिए इनकी कहानी आज भी प्रेरणा है। और इन्होंने एक ही जगह रुकी नहीं, इन्होंने वर्ल्ड के 7 पीक पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया, लोगों की आंखें खोल दी। और इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया।